Assalamu alaikum, become part 2 girls, and today we are going to start our lecture number 7, online lecture number 7, and that is based on chapter number 14. In the previous lesson we have covered official letters and the important classifications of official letter. Today we are going to deal with business report और chapter number 14 is based on business reports. business reports क्या होती हैं, ठीक है, उनकी कितनी types होती हैं और उनको लिखने का क्या क्या format होता है. These are some of the main topics of this chapter number 14. So first of all, it is very important for you people to understand what is a business report. ठीक है, business report होती क्या है. up till now हम लोगों ने business letters के बारे में पढ़ा है, उनके फॉर्मेट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि किन किन स्टाइल से किन किन फॉर्मेट से वो लिखे जा सकते हैं, उनके कौन कौन से एसेंशियल पार्ट्स हैं, कौन कौन से नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं. हमने इन चीज़ों को डील किया है. लेकिन टुडे और टॉपिक इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज बिजनेस लेटर्स. ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे बिजनेस लेटर्स को नहीं पढ़ेंगे बल्कि वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ अ बिजनेस रिपोर्ट एंड व्हाट आर द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स एंड हाउ टू राइट अ बिजनेस रिपोर्ट. बिज़नेस रिपोर्ट बिज़नेस लेटर से इस तरह डिफरेंट हैं कि हमारे पास जो बिज़नेस लेटर हैं उनका बेशक मोटिव सेम होता है, सब्जेक्ट लाइन भी होती है, लेकिन उनको लिखने का स्टाइल और फॉर्मेट जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. और उनकी जो नीड्स होती हैं बिज़नेस लेटर को लिखने की भी, उनकी डिमांड भी बहुत डिफरेंट होती हैं. ठीक है, जब हम बिज़नेस रिपोर्ट की बात करते हैं तो हेयर वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हम रिपोर्ट का फॉर्मेट फॉलो करते हैं. बिज़नेस रिपोर्ट और बिज़नेस लेटर्स का फॉर्मेट जो है इट इज़ इंटायरली डिफरेंट. ठीक है, रिपोर्ट को हमने रिपोर्ट के फॉर्मेट पे लिखना होता है और जो लेटर होते हैं उनको हमने लेटर के फॉर्मेट में लिखना होता है. लेटर का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है, रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है वो हम डील करेंगे इस चैप्टर में. बट बिफोर गोइंग ऑन टू द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट, हम सबसे पहले डील करेंगे बिजनेस रिपोर्ट बेसिकली होती क्या हैं. ठीक है, ये इसके टॉपिक से क्लियर है कि जैसे कि ये बिज़नेस रिपोर्ट्स हैं, लिहाजा इनके जो सब्जेक्ट मैटर होगा दैट विल बी रिलेटेड टू बिजनेस मैटर्स. ठीक है, बिजनेस मैटर से ही, बिजनेस से रिलेटेड ही इसका कोई ना कोई टॉपिक होगा, सब्जेक्ट लाइन होगी. ठीक है, अच्छा, बिज़नेस रिपोर्ट बेसिकली होती क्या है. बिज़नेस रिपोर्ट आप देखेंगे किसी भी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपको भी पता लगेगा कि जब आप किसी भी फर्म में जाएंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो ऑन डेली बेसिस या फिर कभी कभी आपके सामने बहुत से इश्यूज़ आएंगे. ठीक है, जिन पे आपको जो है एक्सपर्ट्स की जो है वो रिकमेंडेशंस चाहिए होंगे, एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस चाहिए होंगे ताकि आप उस इश्यू को रिजॉल्व कर सकें. ठीक है, तो उन एक्सपर्ट्स के इश्यू जो ओपिनियंस हैं, ठीक है, उन एक्सपर्ट्स के जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, उनको फॉलो करने के लिए, उनसे गाइडलाइन हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं, उनकी लिखी हुई रिपोर्ट्स को फॉलो करते हैं. बेसिकली रिपोर्ट होती क्या है. रिपोर्ट जो होती है इट्स बेसिकली अ डॉक्यूमेंट. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है. ठीक है, और ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, इट इज़ रिलेटेड टू सम बिजनेस मैटर. ठीक है, किसी भी बिजनेस इशू से, किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी एक डॉक्यूमेंट होता है. ठीक है, और जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, फैक्ट का मतलब होता है हकीकत, कोई भी फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस की जाती है. ठीक है, उसको हाईलाइट किया जाता है, फिर उसको एग्जामिन किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है. उस कंक्लूजन की बेसिस पे आप कुछ सजेशंस और रिकमेंडेशंस देते हैं. ठीक है, अच्छा, अभी जो रिपोर्ट लिखी जाती हैं समटाइम्स जो है वो आप खुद ऐसे जो है वो रिपोर्ट राइटर होते हैं, आप खुद जो है वो किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम पे, तो उस टाइम जो है यू बिकम अ रिपोर्ट राइटर. आप उसको रिपोर्ट लिख के देते हैं. ठीक है, कि इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ये हो सकता है. उसके प्रॉब्लम को पहले आप जो है वो स्टडी करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन आप जो है वो उसको कोई सजेशंस देते हैं. इसी तरह समटाइम्स आपको किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इशू, किसी भी प्रॉब्लम में. जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. ठीक है, और आप उसमें जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं या मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो इस पर आप जो है वो स्पेंड कर रहे हैं. तो मिलियंस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको देखना है कि क्या वो मेरा जो मैं उस पर लगा रहा हूँ सारे एक्सपेंडिचर वो फिजिबल भी है मेरा प्रोजेक्ट या नहीं. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बहुत से एक्सपर्ट्स होते हैं. ठीक है, उनकी ऑलरेडी जो लिखी हुई रिपोर्ट्स हैं या आप उनको पढ़ते हैं या आप खुद ही कोई अच्छे प्रोफेशनल रिपोर्ट राइटर्स जो होते हैं उनको हायर करते हैं, एक्सपर्ट्स, स्किलफुल पर्सनस को जिनका बहुत एक्सपीरियंस होता है आपकी फील्ड में, आप उनको हायर करते हैं. ठीक है, उनके सामने अपना प्रॉब्लम रखते हैं और वो आपके प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, और फिर आप फाइनली जो है वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और फिर आपको कुछ सजेशंस और रिकमेंडेशंस देते हैं. ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो बी अ रिपोर्ट राइटर. ठीक है, जो आप भी किसी अपना इशू या किसी भी और का इशू आप डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, या फिर आप जो है वो
पहले से लिखी गई रिपोर्ट्स के फ़ायदे भी उठा सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या ऑलरेडी जब आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो आप क्या करते हैं कि उस पर दूसरे एक्सपर्ट्स के भी ओपिनियंस ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट। तो बेसिकली रिपोर्ट होती क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है, सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि जिसमें कोई फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, ठीक है। और वो जो फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है वो किससे रिलेटेड होती है, सम बिजनेस, इट इज़ रिलेटेड टू सम बिजनेस प्रॉब्लम, सम बिजनेस मैटर, ठीक है, कोई भी इशू आता है, ठीक है। और उस रिपोर्ट में क्या किया जाता है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, और फिर किसी नतीजे पे यानी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है, और उसके साथ साथ सजेशंस और रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, ताकि वो पर्सन जिसने रिपोर्ट लिखवाई है उसको भी फ़ायदा हो, ठीक है, एक्सपर्ट के ओपिनियन से, एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस से वो भी फ़ायदा उठाए, और इसके साथ साथ और भी कोई भी बिजनेस पर्सन जो इस किस्म की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो भी जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकता है, यानी कि वो किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन के फ़ायदे के साथ साथ और भी तमाम रीडर्स के फ़ायदे के लिए हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था कुछ बिजनेस रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन के बिजनेस रिपोर्ट बेसिकली होती क्या है, ठीक है। हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं पैराग्राफ वाइज, ठीक है। काइंडली ओपन योर बुक्स, इट्स पेज नंबर 185, ठीक है। अपने सामने अपनी बुक्स रखें, अपना पेन लें, ठीक है, और मैं पढ़ती जाती हूँ और साथ साथ आप लोग अंडरस्टैंड करते जाएं, ठीक है। So first of all we are going to have a brief introduction of what is a business report. business report होती क्या है, ठीक है। कहते हैं in the most general sense a business report is the conveying of information on some aspect of business, ठीक है। कहते हैं कि business report क्या होती है, ठीक है, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को कन्वे करना जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, बाय वन पर्सन टू अनदर और बाय वन ग्रुप ऑफ पर्सनस टू अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन। बिजनेस रिपोर्ट होती क्या है, एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को लिख रहा होता है, या एक ग्रुप ऑफ पर्सन दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन को लिख रहा होता है, और इसके अलावा भी एक पर्सन जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए भी लिख सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो एक पर्सन के लिए भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली रिपोर्ट क्या होती है, एक जो है वो इट्स अ रिपोर्ट क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है, कोई भी अच्छी, कोई भी जो है वो आप कह सकते हैं एडवाइजरी किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है, ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू सम बिजनेस इशू। और ये कोई भी एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को एडवाइजेस दे रहा होता है, या कोई भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो किसी भी दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन को लिख रहा होता है उसके किसी भी इशू के बारे में, और उसको कोई भी मशवरा दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं इन ओल्डन डेज व्हेन बिजनेस फंक्शंस वर परफॉर्म ऑन स्मॉल स्केल्स नो रिपोर्ट्स वर नीडेड, ठीक है। कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब बिज़नेस जो फंक्शंस हैं, यानी बिज़नेस जो है वो इतना पॉपुलर नहीं था, बिज़नेस से रिलेटेड इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं थी, ठीक है, तो तब तो हमें इन एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तब तो हमें ये चीज़ें जो है ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, और ना ही जो है वो हमें बहुत मुश्किलात पेश आती थी, और ना ही हमें दूसरे एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस की जो है वो ज़रूरत पड़ती थी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है। लेकिन कहते हैं बट विद बट विद द एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन कहते हैं स्प्रेड को, बट विद द एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इट हैज़ बिकम अनअवॉइडेबल फॉर बिजनेस पीपल टू टेक बिजनेस डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ साउंड एंड सेफ रिकमेंडेशंस मेड बाय एक्सपर्ट। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस जो है वो एक्सपैंड होता रहा, ठीक है, बढ़ता रहा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ती रही, उसके प्रॉब्लम्स भी बढ़ते रहे, लिहाजा जो है वो बिजनेस पीपल के लिए कोई भी डिसीजन एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से लेने के बगैर, उनकी रिकमेंडेशंस के बगैर लेना मुश्किल हो गया, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था कि उनको अपने बिज़नेस को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है आजकल, बहुत एक्सपर्ट्स के और स्किलफुल पर्सनस के और बहुत एक्सपीरियंस पर्सन के जो है वो सजेशंस चाहिए होती हैं। लिहाजा आजकल जहाँ पे बिज़नेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ इतनी ज़्यादा है वहाँ पे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस के बगैर जो है वो यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन इन बिजनेस मैटर्स, ठीक है। कहते हैं द लार्जर द ऑर्गेनाइजेशन द ग्रेटर द नीड फॉर रिपोर्ट इज़ लाइकली टू बी, ठीक है। कहते हैं जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने ही ज़्यादा उसके बिजनेस इश्यूज़ होंगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा उसके रिस्क होंगे। लिहाजा बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट, बिफोर गोइंग टू टेक एनी बिग डिसीजन, ठीक है, दे नीड एक्सपर्ट ओपिनियंस। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके इश्यूज़, उसके प्रॉब्लम, उसके डिसीजन उतने ही ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, और उनको उतनी ही ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट की ज़रूरत होगी, स्पेशली इन टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, ठीक है।
reports become vital to business as they help the reader in understanding and solving their problems to their satisfaction and to the benefit of their organization। कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो कहते हैं जब भी किसी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टेक्निकल या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, तो रिपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि ये कहते हैं जो भी फर्म ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्रॉब्लम को सफ़र कर रही होती है, रिपोर्ट क्या करती है, उनको हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम टू देयर सेटिस्फैक्शन एंड टू द बेनिफिट और ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं तो कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी भी कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस कर रही होती है तो रिपोर्ट्स लिखना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं कि अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और फिर उसके बाद रिकमेंडेशन और सजेशंस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ताकि वो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले सकें अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, अपने बिज़नेस के लिए। लिहाजा ना सिर्फ ये कि इस रिपोर्ट लिखने से, ठीक है, ना सिर्फ ये कि कम ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं और उनका बेनिफिट जो है वो सिक्योर रहता है, बल्कि इसके साथ साथ जो कोई और बिजनेस पर्सन उसको पढ़ते हैं, वो रीडर बन होते हैं, उनका भी जो है वो ये फ़ायदा देती है। ठीक है, अच्छा, तो कहते हैं कि दिस इज़ सम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट होता क्या है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, किसी भी किस्म की एडवाइस, किसी भी किस्म का सजेशन एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे रहा होता है, या एक ग्रुप ऑफ पर्सन दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन को दे रहा है, या एक पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन को देता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन एक पर्सन को देते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि विद द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस जिस तरह बढ़ता जा रहा है, बिजनेस रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा आज जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी है उसकी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी होती हैं। लिहाजा बिफोर गोइंग टू टेक एनी बिग डिसीजन, रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसल्टेड। ठीक है, रिपोर्ट लिखना, उस प्रॉब्लम को पहले डिस्कस करना और उसके बाद डिसीजन लेना, इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहते हैं अच्छा, अगर रिपोर्ट लिखने का फ़ायदा ये है कि किसी भी बिज़नेस रिलेटेड प्रॉब्लम को ये डिस्कस करती है और किसी कंक्लूजन पे पहुंचती है, और वो कंक्लूजन जो है वो बेस्ट क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन शामिल होते हैं। तो कहते हैं कि भाई बिज़नेस रिपोर्ट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है? कहते हैं डिफरेंट पीपल डिफाइन बिजनेस रिपोर्ट इन डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, टू सम अ बिजनेस रिपोर्ट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू सम बिजनेस मैटर। आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जो बिज़नेस रिपोर्ट है, ठीक है, ये क्या होती है? इट इज़ सम इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटेड टू फैक्ट। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना, कोई हकीकत वाली बात है उस पे जो है वो ये डिस्कशन होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है? बिजनेस रिपोर्ट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू अ बिजनेस मैटर। किसी भी बिजनेस मैटर से रिलेटेड क्या होती है कि एक हकीकत पे मबनी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, other define it as an objective and planned presentation of facts for the benefit of readers। ठीक है, अब आपने इस टर्म ऑब्जेक्टिव को लाजमी समझना है, क्योंकि इसके बाद जब हम आगे फर्दर रिपोर्ट के टॉपिक को पढ़ेंगे तो बार बार ऑब्जेक्टिव का वर्ड इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी पर्सनल लाइकनेस और डिसलाइकनिंग, पर्सनल ओपिनियन और आइडियाज़ के बगैर। ऑब्जेक्टिव उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ में आपके ओपिनियन शामिल नहीं होते, आपकी ज़ाती राय जो है वो उसको इंटरप्ट नहीं करती, बल्कि जो है एज अ जर्नल जो है वो आप अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बाहर निकल के जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो उसके बारे में जो ओपिनियन देते हैं वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो कुछ जो है वो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव एंड प्लान प्रेजेंटेशन होती है फैक्ट की, यानी फैक्ट को जो है वो बहुत ही ज़ात से निकल के जो है वो उसके बारे में कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और ये किसके बेनिफिट्स के लिए होती है? फॉर द बेनिफिट ऑफ रीडर्स। ठीक है, the chief end of a report is to discuss and analyze a problem with a view to finding a solution। रिपोर्ट राइटिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए, ठीक है, और किसी सॉल्यूशन की तरफ पहुंचा जाए। कीपिंग इन व्यू दिस पर्पस ऑफ ए बिजनेस रिपोर्ट इट कैन बी डिफाइंड एज। कहते हैं कि अगर रिपोर्ट का पर्पस जो है वो किसी भी इशू को डिस्कस करना और एनालाइज करना है फॉर रीचिंग टू सम कंक्लूजन, ठीक है, तो इस लिहाज से उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? कहते हैं रिपोर्ट की डेफिनेशन हो सकती है a document in which a given situation or problem is discussed, examined and analyzed for the purpose of reaching findings, ठीक है, drawing conclusions and making recommendations for the benefit of its reader or readers। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग जो है वो क्या है? इट्स अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम पे बेस्ड जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस प्रॉब्लम को क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, और इन तीनों का पर्पस क्या होता है कि किसी भी जो है वो फाइंडिंग पे पहुंचा जाए। ठीक है, और उन फाइंडिंग पे बेस्ड जो है वो कोई नतीजा निकाला जाए और उस नतीजे पे पहुंच के जो है वो कुछ सजेशंस दिए जाएँ। अंडरस्टैंड?
अच्छा, कहते हैं कि दस वी कैन से दैट अ रिपोर्ट इज़ एन अकाउंट, अकाउंट मीन्स डिटेल, ठीक है। दस वी कैन से दैट अ रिपोर्ट इज़ एन अकाउंट अबाउट सम हैपनिंग सिचुएशन। कहते हैं लिहाजा हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसको आगे एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट क्या होती है, एक डिटेल होती है किसी भी ऑन गोइंग सिचुएशन की, ठीक है। सजेशन, प्रपोजल और आइडिया, ठीक है। कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट जो है वो किसी भी ऑन गोइंग सिचुएशन की जो है वो डिटेल हो सकती है, उस पर बेस्ड जो है कोई सजेशन हो सकते हैं, प्रपोजल्स हो सकते हैं और आइडियाज़ हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि क्या है, वो कहते हैं कि The statement of the report is based on some information which is collected, examined and analyzed objectively for its onward submission। कहते हैं कि जो रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन जमा की जाती है, ठीक है, जो कलेक्ट की जाती है, ठीक है, कहते हैं कि उसको एग्जामिन किया जाता है और एनालाइज किया जाता है ऑब्जेक्टिवली, यानी कि अपनी ज़ाती ओपिनियन उसमें शामिल नहीं किए जाते, ठीक है। उसको स्टडी किया जाता है, जो प्रॉब्लम रिपोर्ट पे मेंशन किया जाता है उसको स्टडी किया जाता है, लेकिन उसमें ज़ाती राय, ज़ाती आप कह सकते हैं कि पसंद नापसंद का अमल नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टडी पे बेस्ड होना चाहिए। प्रॉब्लम को जो आप एनालाइज करें तो उसका जो एनालिसिस है वो टोटली आपकी जो है वो रिसर्च पे और स्टडी पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। फॉर इट्स ऑनवर्ड सबमिशन, और कहते हैं कि एग्जामिनेशन और एनालिसिस के बाद क्या होता है कि आप उसको आगे जो है वो सबमिट कराते हैं। सबमिट करके आप क्या करते हैं, विद द कंक्लूजन एंड सजेशन ऑफ इस राइटर फॉर द बेनिफिट ऑफ इस रीडर एंड रीडर, ठीक है। कहते हैं रिपोर्ट क्या होता है कि रिपोर्ट की जो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, वो कहते हैं कि किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। इस इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है और एनालाइज किया जाता है ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसको क्या किया जाता है, सबमिट कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ आप क्या करते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे, ठीक है, इस एग्जामिनेशन की और एनालिसिस की बेस पे आप कोई नतीजा निकालते हैं और फिर सजेशन देते हैं और फिर आगे रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं, ताकि जो रीडर जिसने लिखवाया है या उसके अलावा और भी तमाम रीडर जो हैं वो उससे फ़ायदा उठाएं। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या किया कि रिपोर्ट के सारे जो है वो स्टेप्स मेंशन कर दिए कि रिपोर्ट क्या है, कि बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट में क्या कुछ होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको जमा किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसका कंक्लूजन निकाला जाता है और सजेशंस दी जाती हैं, ताकि जिसने रिपोर्ट लिखवाई है वो और भी बिजनेस पर्सन जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। सो बेसिकली रिपोर्ट क्या है, इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ बेस्ड ऑन सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इट इज़ रिलेटेड टू सम बिजनेस इशू एंड प्रॉब्लम, और इसको क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है। और फिर उसमें से कोई नतीजा निकाला जाता है, उस नतीजे की बेसिस पे क्या किया जाता है, रिकमेंडेशन दी जाती हैं, ताकि वो पर्सन जिसको ये प्रॉब्लम है उसको कोई सोल्यूशन दिया जा सके बेहतरीन, ठीक है। अच्छा जी, रिपोर्ट तो ये होगी, बिजनेस रिपोर्ट तो ये होगी कि वो रिपोर्ट जो कि बिजनेस मैटर्स को, इश्यूज़ को, प्रॉब्लम को डिस्कस करती हैं, ठीक है। रिपोर्ट लिखने का तरीका भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि इट इज़ वेरी अनलाइक दैट ऑफ ए लेटर, ठीक है। कहते हैं रिपोर्ट की भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, ठीक है, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है और किसी नतीजे पे और किसी सजेशन पे पहुंचा जाता है, उसकी कुछ टाइप्स हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। यानी कि प्रॉब्लम किस किस्म का है, उस प्रॉब्लम की नेचर पे हम इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। कहते हैं बिजनेस रिपोर्ट जो है वो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, ठीक है। एक यह है ओरल रिपोर्ट होती है और दूसरा क्या है, रिटन रिपोर्ट होती है। रिटन रिपोर्ट को फर्दर हम डिवाइड करते हैं इनटू फर्दर टू क्लासिफिकेशंस। वन इज़ रूटीन रिपोर्ट्स, ठीक है, जिसको हम इंफॉर्मेशनल पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भी कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज़ स्पेशल रिपोर्ट, जिसको हम एनालिटिकल रिपोर्ट्स भी कहा जाता है। स्पेशल रिपोर्ट्स को हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट्स जिनको हम मेमो रिपोर्ट्स भी कहते हैं और लॉन्ग रिपोर्ट्स जिनको हम फॉर्मल रिपोर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लॉन्ग रिपोर्ट्स को फॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं, लिहाजा शॉर्ट रिपोर्ट को मीमो रिपोर्ट के अलावा हम इनफॉर्मल रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, जो कि एक टाइप से दूसरी सब टाइप से सब टाइप में डिवाइड होती जा रही हैं, ठीक है। बारी बारी हम इनको पढ़ेंगे, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव फॉर विच रिपोर्ट आर रिटर्न दे आर टाइटल इन डिफरेंट वेज, ठीक है। कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट का जो भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर आर 100 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। तो कहते हैं कि जिस प्रॉब्लम पे बेस्ड जो प्रॉब्लम आपका होता है, ठीक है, उसकी बेसिस पे डिस्क्राइब किया जाता है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो किस क्लासिफिकेशन में फॉल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में कोई रिपोर्ट लिखी जा रही है तो एकेडमिक रिपोर्ट होती है, किसी भी जगह का आपने कोई सर्वे किया तो वो सर्वे रिपोर्ट होती है, आपका कोई जो
जो है वो आपकी जो है वो अपनी कोर्स से रिलेटेड कोई रिसर्च है तो वो रिसर्च रिपोर्ट बन जाती है। इसी तरह जो है वो आप जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो लोगों के दरमियान अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी एपिडेमिक के बारे में, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो है वो अवेयरनेस बेस्ड जो है वो आपकी रिपोर्ट हो जाती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो जाती है। फिर उसके अलावा जो है वो आप किसी भी डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपकी हेल्थ रिपोर्ट हो जाती है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं तो वो आपकी साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो जाती हैं। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको देखना है कि वो कारआमद है आइडिया या नहीं, तो उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है कि किसी भी चीज़ की आपने इन्वेस्टिगेशंस की हैं तो आपको क्या क्या सामने बातें आई हैं, तो डैट इज़ बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एक्सीडेंट रिपोर्ट्स होती हैं, आपने कोई एक्सीडेंट देखा है उसके बारे में आप कोई रिपोर्ट लिखना चाहते हैं कि वो कैसा हुआ, किस तरह हुआ, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स में आ जाएगा। तो कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव फॉर विच रिपोर्ट्स आर रिटन दे आर टाइटल इन डिफरेंट वेज, ठीक है। आपके रिपोर्ट लिखने का जो भी मोटिव है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, वो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि आपकी रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा। फिर अगर आपकी रिपोर्ट का टॉपिक जो है वो कोई नया बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करने के लिए कुछ सजेशंस हैं तो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाएगा कि ये बिज़नेस फिजिबल है या नहीं है। किसी भी चीज़ की आपने इन्वेस्टिगेशंस की हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आ जाएगा। एक्सीडेंट की डिटेल्स हैं तो वो एक्सीडेंट रिपोर्ट्स में आ जाएगा। कहते हैं हाउएवर अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स कैटेगराइजेज दैम इनटू, ठीक है, लेकिन इन तमाम छोटी मोटी टाइप से बढ़कर अगर आप बहुत ही वसी जो है वो बड़े लेवल पे अगर आप बिजनेस रिपोर्ट्स को डिवाइड करना चाहते हैं तो बिजनेस रिपोर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स, ठीक है। दो क्लासिफिकेशन में वो डिवाइड होती है। जो मेजर क्लासिफिकेशन है, वन इज़ ओरल रिपोर्ट एंड द अदर वन इज़ रिटन रिपोर्ट, ठीक है। ये इसकी मेजर टाइप्स हैं। कहते हैं हम अगर ओरल रिपोर्ट्स को डिस्कस करें और अगर हम रिटन रिपोर्ट्स को डिस्कस करें तो इनके नाम से ही साबित हो रहा है, इनके नाम से ही इट इज़ वेरी क्लियर कि ओरल रिपोर्ट्स क्या हो सकती हैं और रिटन रिपोर्ट्स क्या हो सकती हैं। ओरल रिपोर्ट्स जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है वो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि वर्बली जो है वो लिख के डिस्कस की जाती हैं, जिसमें कोई भी इशू जो है, कोई भी सजेशन जो है वो वर्बली दी जाती है, यानी ज़ुबानी कलामी दी जाती है, ठीक है। रिटन रिपोर्ट्स की हम जब बात करेंगे तो रिटन रिपोर्ट्स इस वर्ड से ही क्लियर है कि ये वो रिपोर्ट्स हैं जो कि आप रिटन फॉर्म में किसी भी मैटर को डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके लिए रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, रिटन रिपोर्ट में। ओरल रिपोर्ट के लिए कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं लिखा जा सकता। ये लिखा जाता है, ये वो प्रॉब्लम्स और आप कह सकते हैं इश्यूज़ हैं जो कि डे टू डे लाइफ में बिजनेस मैटर्स में आपके सामने आते हैं और जिसमें फौरी वक्त की सजेशन जो है वो काम दिखा देती है। सो यू डोंट नीड आ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओरल रिपोर्ट्स को जो है वो इसमें क्या होता है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम डिस्कस किए जाते हैं और जिसके लिए आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ओरल रिपोर्ट्स क्या होती हैं। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, ओरल ओरल रिपोर्ट्स आर वर्बल रिपोर्ट्स, ज़ुबानी कलामी होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये ज़ुबानी कलामी क्यों होती हैं और ये रिटर्न क्यों होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये ज़ुबानी कलामी इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत ही छोटे मोटे मामला को, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है, ठीक है, इसमें। और ये मैटर इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, लिहाजा जो है वो ओरल रिपोर्ट जो है ये उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं, लिहाजा उनको वर्बली ही डील कर दिया जाता है। रिटर्न रिपोर्ट जो होती हैं वो मेजर और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है, जिनके लिए प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है, जिनमें इन्वेस्टिगेशंस करना, जिनमें प्रॉपर एनालिसिस जो होता है वो ज़रूरी होता है। लिहाजा इसके लिए आप क्या करते हैं, रिटन फॉर्म में लिखते हैं। ओके, oral reports are verbal reports. The information communicated through oral reports does not base on a written document. जब verbal है तो definitely we know कि written document पे based नहीं है। Instead it is conveyed verbally, ठीक है। ज़ुबानी कलामी जो है वो ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तैयार क्या की जाती है, बस कोई सजेशन मांगता है तो आप उसको बता देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, आप इसको ज़ुबानी कलामी बताते हैं। बाय रिपोर्टिंग इन पर्सन, ठीक है, या फिर जो है वो आप क्या करते हैं कि किसी भी पर्सन को जो है वो रिपोर्ट करके आप बता देते हैं कि हाँ इस पे आपको ये सजेशन फलां पर्सन ने दी थी, तो आप जो हैं वो इस पे ये सजेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल रिपोर्ट्स यूजुअली डील विद डे टू डे मैटर्स ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, ठीक है। रोज़मर्रा के छोटे मोटे जो बिल्कुल इतने इंपॉर्टेंट जो है वो मैटर्स नहीं होते उन पे लिखी जाती है। वेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ टाइम, जहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उसके लिए रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में बना के उसका रिकॉर्ड रखें। एंड ओरल रिपोर्ट इज़ यूजुअली सब्जेक्टिव इन इट्स अप्रोच टू द प्रॉब्लम। हमने ये पढ़ा है कि जो रिपोर्ट होती है, बिजनेस रिपोर्ट होती है, इट इज़ ऑलवेज ऑब्जेक्टिव,
यानी कि उसमें कोई पर्सनल ओपिनियंस आइडियाज़ नहीं होते। लेकिन जो हमारे पास ओरल रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, ओरल रिपोर्ट्स क्योंकि डे टू डे मैटर्स को डील करती हैं विच आर लेस इंपॉर्टेंट, लिहाजा उसके लिए आपको जो है वो पर्सनल ओपिनियन की ज़रूरत होती है। यानी कि कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम किसी ने आपसे पूछ लिया तो आप उसको बगैर एंड क्योंकि ज़ाहिर बात है ये उसी छोटे मोटे मैटर्स के बारे में जिनके लिए आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस नहीं करना पड़ता, स्टडी नहीं करनी पड़ती। लिहाजा अगर आप स्टडी बेस्ड हैं वो सजेशंस नहीं दे रहे, डैट मीन्स कि आप सजेशंस अपनी तरफ से दे रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे दे रहे हैं, तो डैट मीन्स कि आपके ओपिनियन जो है वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो ओरल रिपोर्ट की वो वाहिद टाइप है जिसमें आप ओपिनियन क्या देते हैं, सब्जेक्टिव देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डे टू डे मैटर्स के बारे में होती है जो कि बहुत ही कम इंपॉर्टेंस के होते हैं और जिनके लिए प्रॉपर स्टडी नहीं की जाती, लिहाजा आप अपना ओपिनियन दे देते हैं इन रिपोर्ट्स में, ठीक है, वर्बली। अच्छा, एन ओरल रिपोर्ट इज़ यूजुअली ऑब्जेक्टिव इन इट्स अप्रोच टू द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? तो ओरल रिपोर्ट्स क्या होती है, बेसिकली ओरल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, दीज आर द रिपोर्ट दैट आर कन्वेड वर्बली, ठीक है। और ये किस चीज़ को डील करती हैं, दे डील डे टू डे मैटर्स ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस, ठीक है, और दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर। अंडरस्टैंड? इसमें सजेशंस चाहिए होती हैं जो कि सब्जेक्टिव होती हैं। अच्छा, रिटन रिपोर्ट्स क्या होती हैं, अनलाइक ओरल रिपोर्ट्स, रिटन रिपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन रिटन डॉक्यूमेंट्स। हमें पता है रिटन रिपोर्ट्स हैं तो रिटन डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड होंगी। रिटन रिपोर्ट इज़ फुली ऑब्जेक्टिव इन इट्स इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम। ओनली ओरल रिपोर्ट इज सब्जेक्टिव, अदरवाइज ऑल दैट अदर क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट दे आर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कहते हैं कि रिटन रिपोर्ट इज़ फुली ऑब्जेक्टिव इन इट्स इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम। रिटन रिपोर्ट जो है क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, लिहाजा प्रॉपर स्टडी की ज़रूरत होती है। और स्टडी की बेसिस पे आप लोग क्या करते हैं, अपना कोई भी जो है वो सजेशन देते हैं, कोई भी कंक्लूजन, किसी भी आप कैसे नतीजे पे पहुंचते हैं और रिकमेंडेशंस देते हैं। लिहाजा ये जो सजेशंस होती हैं ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, आपकी पर्सनल इंटरप्शंस इसमें नहीं होती। लिहाजा रिटन रिपोर्ट जो होती है उसको एनालिसिस बेस्ड होती है और वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। द राइटर स्टडीज एंड analyzes the problem objectively and then presents the findings with his recommendations and suggestions in a written form। राइटर क्या करता है, उस प्रॉब्लम को स्टडी करता है, उसको एनालाइज करता है ऑब्जेक्टिवली, यानी ज़ाती राय को साइड पे रख के, और फिर क्या करता है कि उसी ऑब्जेक्टिव वे में जो है वो अपनी जो उसने फाइंडिंग्स निकाली हैं प्रॉब्लम की, उनकी बेसिस पे कुछ रिकमेंडेशन सजेशंस दे के रिटन फॉर्म में आगे रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देता है। रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन मैटर्स ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस। कहते हैं कि रिटन रिपोर्ट जो होते हैं दे आर रिटन इन मैटर्स ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस। जाहिर है बात है इनके लिए प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं और जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले जो प्रॉब्लम होते हैं उनको डील करता है। लाइक दोज ऑफ पॉलिसी डिसीजन, यानी कि अगर कोई भी कंपनी ने पॉलिसी बनानी है तो वो पॉलिसी जो है वो फिजिबल है नहीं है, ठीक है, उस रिलेटेड उसके प्रॉज एंड कॉन्स, यानी उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, सब कुछ एनालाइज करना पड़ता है। लिहाजा कहते हैं कि रिटन रिपोर्ट जो है दे डील विद द मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जिस तरह कोई भी पॉलिसी डिसीजन हो, व्हेन कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ देम इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो लिहाजा पॉलिसी डिसीजन से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, लिहाजा वी नीड अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ओरल रिपोर्ट कौन सी होती हैं, दे आर कन्वेड वर्बली। रिटन रिपोर्ट क्या होती हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। और जो ओरल रिपोर्ट होती हैं दे डील विद डे टू डे मैटर्स ऑफ लेसर इंपॉर्टेंट। जो रिटन रिपोर्ट्स होती हैं दे आर रिटन इन मैटर्स ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ठीक है। और ये क्या होती हैं कि बड़े जो सेंसिटिव मैटर्स होते हैं उनको डिस्कस करती हैं, ठीक है। ओरल रिपोर्ट्स क्योंकि डे टू डे मैटर्स पे सजेशंस चाहिए होती हैं जिसके लिए प्रॉपर स्टडी और एनालिसिस नहीं चाहिए होता, लिहाजा दे आर सब्जेक्टिव इन देयर अप्रोच। और जो आपकी रिटन रिपोर्ट्स होती हैं दे आर बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ स्टडी, ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, दे आर बेस्ड ऑफ एनालिसिस ऑफ सम रिसर्चेज, ठीक है। और उसके बाद रिकमेंडेशंस तक पहुंचा जाता है, ठीक है। तो लिहाजा दे आर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें पर्सनल ओपिनियन शामिल नहीं होते क्योंकि स्टडी बेस्ड होते हैं, लिहाजा उस स्टडी की बेसिस पे ही जो है वो सजेशंस और रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, नो पर्सनल ओपिनियन, ओनली ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, कहते हैं रिटन रिपोर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि ये क्यों लिखी जाती हैं, क्योंकि ये ऐसे क्रिटिकल प्रॉब्लम होते हैं जिनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। रिटन रिपोर्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट काइंड्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, सब्जेक्ट मैटर, फॉर्मेट एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कहते हैं कि रिटन रिपोर्ट्स की भी आगे जो है वो डिफरेंट काइंड्स हैं, ठीक है। उनका जो है वो टॉपिक क्या है, ठीक है, उनको किस किस्म के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, उनका फंक्शन क्या है, उस बेसिस पे हम इनको आगे फर्दर दो काइंड में डिस्क्राइब करते हैं। कीप इन माइंड के रिटन रिपोर्ट जो होती हैं वो रिटन फॉर्म में होती हैं, वो ऑब्जेक्टिव होती हैं, चाहे उसकी दोनों टाइप में कोई भी टाइप हो, ठीक है, वो होगी क्या, ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। और किस किस्म के प्रॉब्लम को डिस्कस
करती हैं, लेस जो है वो ऐसा नहीं है कि गैर मामूली, ठीक है, बल्कि दोनों जो है वो क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करती हैं जिनके लिए रिटर्न रिकॉर्ड ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि रिटर्न रिपोर्ट जो है वो उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उनका टॉपिक क्या है, ठीक है, उनकी नेचर क्या है, उस बेसिस पे हम इनको 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। रिटन रिपोर्ट्स को हम आगे 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, वन इज़ रूटीन रिपोर्ट्स, ठीक है, एंड द अदर वन इज़ स्पेशल रिपोर्ट्स, ठीक है। इनके दूसरे नाम क्या है, इंफॉर्मेशनल और पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, और इसका दूसरा नाम क्या है, एनालिटिकल रिपोर्ट। रूटीन रिपोर्ट्स क्या हैं, ठीक है, उनको हम इंफॉर्मेशनल और पीरियोडिकल रिपोर्ट्स क्यों कहते हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स क्या हैं और उनको हम दूसरा नाम एनालिटिकल रिपोर्ट्स क्यों देते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं रूटीन रिपोर्ट्स, आपको पता होगा जैसे कि नाम से ही क्लियर है, रूटीन रिपोर्ट्स कौन सी होंगी, जो कि रूटीन मैटर्स को डिस्कस करती हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको कहा था कि ओरल रिपोर्ट्स जो होती हैं ये भी वो रिपोर्ट्स होती हैं जो कि रूटीन मैटर्स को डिस्कस करती हैं, डे टू डे मैटर्स को डिस्कस करती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रिटन रिपोर्ट जो कि रिटन फॉर्म में होती हैं, ठीक है, जिनका रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी होता है, तो ये भी तो इसकी तरह जो है वो रूटीन मैटर्स को डिस्कस करती हैं। तो फिर वाई दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाई दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वाई दिस इज़ ऑब्जेक्टिव, वाई दिस इज़ सब्जेक्टिव, वाई इट इज़ नेसेसरी टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दिस रिपोर्ट एंड वाई इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दिस रिपोर्ट। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है, ये भी डे टू डे मैटर्स को डील करता है, ये भी करता है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रिटन रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, इसका रिटन रिकॉर्ड क्यों नहीं ज़रूरी, ये हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। कहते हैं रूटीन रिपोर्ट, जैसे कि नाम से क्लियर है, रूटीन रिपोर्ट डील विद रूटीन मैटर्स परटेनिंग टू बिजनेस। इसकी तरह ओरल रिपोर्ट की तरह ये भी डे टू डे मैटर्स को जो कि बिजनेस रिलेटेड उनको डिस्कस करता है। फिर डिफरेंस क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दिस रिपोर्ट, रिटन रिकॉर्ड इसका ज़रूरी क्यों है और इसका क्यों नहीं है, वो हम पढ़ते हैं। वो इसलिए है कि ये जो डे टू डे मैटर्स को डिस्कस करती है, लेकिन वो मैटर्स जो कि इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं होते, ठीक है, विच आर लेस इंपॉर्टेंट। लेकिन ये भी डे टू डे मैटर्स को डिस्कस करती है, ठीक है, लेकिन इसमें कौन से मैटर डिस्कस होते हैं, दे डिस्कस डे टू डे मैटर्स बट द मैटर्स आर सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ वो जो मैटर होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल मैटर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो है वो कोई भी जो है वो किसी भी आपने बताना है कि आज के दिन की जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या रही है, आज के दिन के कितने सेल्स हुए हैं, कितने जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स हुए हैं, ठीक है, आज के दिन का कितना लॉस है, आज के जो दिन है उसकी सेल रेट क्या रही है, ठीक है, तो आज के दिन का बिजनेस कैसा रहा। तो ये फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो कि आम छोटा सा मामूली सा मसला नहीं है, ठीक है। आज के दिन का जो है वो टोटल बजट कितना रहा है, ठीक है, प्राइजेस में फ्लक्चुएशन कहाँ कहाँ हुई है, तो ये वो मैटर्स हैं जो रूटीन बेस्ड तो हैं, लेकिन दीज आर वेरी सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स अनलाइक दैट ऑफ ओरल रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट में डे टू डे मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन वो मैटर्स विच आर लेस इंपॉर्टेंट। रिटर्न रिपोर्ट में भी रूटीन रिपोर्ट में भी डे टू डे मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, लेकिन वो मैटर विच आर वेरी सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट। लिहाजा ओरल रिपोर्ट को जो है वो लिखना ज़रूरी नहीं है, उसका रिटन डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन रूटीन रिपोर्ट जो कि रूटीन मैटर्स को डिस्कस करती हैं, इस वजह से जो है वो इनका रिकॉर्ड लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर्स हैं, ये दे आर लेस इंपॉर्टेंट बट दे आर सेंसिटिव। अंडरस्टैंड। अच्छा, कहते हैं सिंस द पर्पस ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट ऑन सम स्पेसिफिक रूटीन सब्जेक्ट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स। कहते हैं कि रूटीन रिपोर्ट को हम इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो यहाँ पे मैनेजमेंट को किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में, किसी भी स्पेसिफिक रूटीन सब्जेक्ट पे किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है, लिहाजा इनको इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स भी कहा जाता है। दीज रिपोर्ट्स कंटेन बेयर फैक्ट्स, बेयर कहते हैं खुले, ठीक है, हकीकतें होती हैं इसमें, एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स एक्चुअली प्रीवेलेंट, ठीक है। कहते हैं कि इन रिपोर्ट्स में किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि फैक्ट बेस्ड होती है, जो कि चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, आज बिजनेस में कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, आज के दिन फाइनेंस कितना लगा है, कितना उसमें जो है वो फाइनेंस को हम किस तरह लेके चले हैं, आज के दिन प्राइजेस में फ्लक्चुएशन क्या थी क्या नहीं थी, किस चीज़ में हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइजेस किस तरह राइज की हैं, किस तरह फॉल की हैं, तो ये फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो कहते हैं कि इनमें जो है वो आप किस किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि फैक्ट बेस्ड होती है, ठीक है, और ऐसे अफेयर्स को डिस्कस करती है जो कि एक्चुअली दे विच आर गोइंग ऑन, ठीक है, प्रिवेलेंट कहते हैं गोइंग ऑन को, ऐसी हकीकतें जो कि एक्चुअल हैपन हो रही हैं, ठीक है। दे डू नॉट कैरी एनी कमेंट्स ऑन सजेशंस ऑफ द रिपोर्टर। जाहिर है इनमें फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनमें वो ऑनगोइंग सिचुएशन होती है जिनको आपने जो है वो आप कह सकते हैं कि किसी भी जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आगे पहुंचाना होता है, ठीक है।
तो कहते हैं कि इसमें जो है वो किसी भी किस्म के आपके पर्सनल कमेंट्स और सजेशन की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा ये ऑब्जेक्टिव होती हैं। इसमें आपके लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जिनका रिटन डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं होता, लिहाजा आप अपने पर्सनल ओपिनियन पे गुजारा करते हैं, तो ये सब्जेक्टिव होती हैं। बट यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक देना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, सेल्स रिपोर्ट आ जाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ जाती है, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स आ जाती हैं। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज रिपोर्ट। रूटीन रिपोर्ट में हम किस किस्म की इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी भी किस्म की जो है वो फैक्ट के बारे में। फैक्ट क्या हो सकता है, आज के दिन की सेल कितनी रही है, आज के दिन फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसी रही है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसमें पर्सनल ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, और इसमें पर्सनल सजेशन की ज़रूरत नहीं होती। दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, लिहाजा जो है वो ये ऑब्जेक्टिव होती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कही जाती हैं क्योंकि वो इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं। कहते हैं द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज रिपोर्ट्स परटेन टू अ फिक्स्ड पीरियड, a day, week, month, quarter, half year or year, and so they can also be called पीरियोडिकल रिपोर्ट। कहते हैं कि इनको हम जो है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रूटीन मैटर्स के बारे में इंफॉर्म करती हैं, ठीक है। सेकेंडली इनको पीरियोडिकल क्यों कहते हैं रूटीन रिपोर्ट्स को, क्योंकि जो है वो ये जो रिपोर्ट्स दी जाती हैं रूटीन रिपोर्ट, ठीक है, हो सकता है ये डेली बेसिस पे मांगी जाएँ, ये वीकली मांगी जाएँ कि हर मंडे से मंडे देनी है, हो सकता है वो मंथली बेसिस पे वंस इन अ मंथ मांगी जाएँ, ठीक है, ट्वाइस इन अ मंथ मांगी जाएँ, ठीक है, या वो जो है वो 3 महीने बाद, क्वार्टर मीन्स के एक जो है वो साल में 12 महीने होते हैं, तो उसका थर्ड पार्ट यानी आफ्टर 3 मंथ्स मांगी जा रही है, हाफ ईयर बाद या फुल ईयर बाद। तो जिस तरह के जितने मंथ में ये मांगी जाती हैं उसी टाइम के बाद मांगी जाती हैं, लिहाजा दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीरियोडिकल रिपोर्ट, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद मांगी जाती है। इट कैन बी अ डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर और ईयर, फिक्स होती है ये, ठीक है। So routine reports, they are also called informational report because they share information related to some facts. Facts क्या क्या हो सकती हैं, सेल रिपोर्ट हो सकती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स हो सकती है, इट कैन बी एनी अदर थिंग, ठीक है। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीरियोडिकल रिपोर्ट्स क्योंकि ये जो है वो किसी भी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो इशू की जाती हैं, ठीक है। और होती क्या है कि रूटीन मैटर्स के बारे में विच आर वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। और ये ऑब्जेक्टिव होती हैं क्यों, क्योंकि किसी भी फाइनेंस के बारे में, सेल्स के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में रिपोर्ट देना जो है वो उसमें पर्सनल ओपिनियंस नहीं चाहिए होते। मैंने पहले भी वैसे भी आपको बताया कि ओरल रिपोर्ट के अलावा ऑल द अदर क्लासिफिकेशंस और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। रिटन रिपोर्ट की टाइप मैंने आपको बताया कि रिटन रिपोर्ट की जितनी भी क्लासिफिकेशंस आएंगी दे आर ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड, क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन स्टडी, और स्टडी की बेस पे ही आप उसका रिकमेंडेशन और सजेशंस देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पेशल रिपोर्ट्स। रूटीन रिपोर्ट जो है वो डे टू डे मैटर्स को डील करती है विच आर सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, स्पेशल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ये रूटीन मैटर्स को डिस्कस नहीं करते, ठीक है। स्पेशल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, दे डिस्कस सम स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम बिजनेस का में आ जाता है तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर स्टडी की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसके लिए हम जो रिपोर्ट लिखते हैं दे आर कॉल्ड स्पेशल रिपोर्ट्स। ये हमारी रूटीन मैटर्स को डिस्कस नहीं करती, वक्तन फ़वक्तन जो मामलात आते हैं उनको डिस्कस नहीं करती, बल्कि कोई भी मेजर इशू एकदम से आ गया है उसको डिस्कस करती है, ठीक है। कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, द सब्जेक्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स इज सम स्पेसिफिक सिचुएशन और ए प्रॉब्लम दैट नीड्स अ थॉरो एनालिसिस बिफोर अ डिसीजन इज टेकन ऑन इट, ठीक है। कहते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट होता है इस किस्म की रिपोर्ट का, ठीक है, कोई मेजर सिचुएशन या मेजर प्रॉब्लम होता है जिसको प्रॉपर एनालिसिस की, प्रॉपर जो है वो स्टडी की ज़रूरत होती है इससे पहले कि कोई डिसीजन लिया जाए, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस पर्पज़ ऑफ दीज रिपोर्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनालिटिकल रिपोर्ट्स, क्योंकि इनके लिए प्रॉपर डिस्कशन की, प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत होती है, तज्जिए की ज़रूरत होती है, लिहाजा इनको क्या कहा जाता है, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, क्योंकि ये इतना बड़ा इशू होता है कि इसके लिए प्रॉपर स्टडी की और एनालिसिस की ज़रूरत होती है किसी भी फैसले तक पहुँचने के लिए, लिहाजा उसकी बेसिस पे क्या कहा जाता है, इसको एनालिटिकल रिपोर्ट्स भी कहा जाता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन एनालिसिस। The preparation of these reports requires much care and thorough knowledge of the given problem. आपको अच्छा खासा जो है वो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको प्रॉपर केयर और नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इस प्रॉब्लम को स्टडी करके कंक्लूजन तक पहुँचें, क्योंकि आपके प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा वो अगलों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। Here the reporter has to take convincing and realistic analysis of the business aspect under report with his definite conclusion and recommendations, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे क्या करना होता है, जो बंदा रिपोर्ट लिख रहा होता है, जो प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, ठीक है, उसको जो है वो रियलिस्टिक एनालिसिस करना होता है, यानी कि प्रॉपर स्टडी करके जो सही नॉलेज है उसकी बेसिस पे उसको तज्जिया करना होता है, उसमें जो है वो क्या करना होता है, उसको कन्विंसिंग बनाने के लिए ताकि अगले आमादा हो जाएं, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि विद हिज डेफिनेट कंक्लूजन एंड
रिकमेंडेशन, और उसके साथ साथ स्टडी के बाद जो जिस नतीजे पे वो पहुंचेगा, उस नतीजे को उसने अपनी स्टडी की बेस पे क्या करना है, उस पर किसी रिजल्ट तक पहुंचना है अपनी विजडम को इस्तेमाल करके, ठीक है। अपनी विजडम को इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि जो नतीजा निकलेगा, जो सजेशन होगी वो उसकी अपनी मर्ज़ी से हो, नो, ठीक है। कहते हैं कि उसने क्या करना है कि विद हिज डेफिनेट कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, कहते हैं कि ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन किस पे बेस्ड होना चाहिए, कहते हैं स्टडी पे बेस्ड होना है। स्टडी पे बेस्ड करने के बाद उसमें से उसने क्या करना है, रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन सामने लेके आनी है जो रीडर को कन्विंस कर ले, ठीक है, अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें भी वो अपने पर्सनल ओपिनियन शामिल नहीं करेगा, स्टडी की बेस पे उसने क्या करना है कि बेस्ट कंक्लूजन्स देने हैं, ठीक है। Special or analytical reports are further classified into short reports or informal reports, ठीक है, long reports और formal reports। अच्छा, हमने पढ़ा कि business reports are divided into two kinds, ठीक है। हमने पढ़ा कि one is oral report, one is written report। देन हमने पढ़ा कि रिटन रिपोर्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू अदर काइंड्स, ठीक है। हमने पढ़ा कि एक जो है वो आपकी जो है वो रूटीन रिपोर्ट है, द अदर वन इज़ योर स्पेशल रिपोर्ट, ठीक है। अब हम कहते हैं जो स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें बहुत ही कोई ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस किया जाता है जो कि रूटीन मैटर का नहीं होता, ठीक है। रूटीन रिपोर्ट्स की तरह रूटीन मैटर का नहीं होता, बल्कि कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है जो किसी स्टेज पे आ जाता है, यानी कि वो वक्तन फ़वक्तन नहीं आता, बल्कि वो किसी एक स्टेज पे आता है, कभी भी आ जाता है, डिसाइडेड नहीं होता, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो स्पेशल रिपोर्ट उसके लिए लिखी जाती है। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में भी सब उसका प्रॉब्लम की नेचर क्या है उसकी बेसिस पे हम इसको आगे फर्दर दो काइंड में डिस्क्राइब करते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट और लॉन्ग प्रॉपर रिपोर्ट, ठीक है। बहुत सीरियस रिपोर्ट होती हैं, ठीक है, इनके लिए प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत होती है, लेकिन फर्दर इनको भी हम दो काइंड में डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। स्पेशल और एनालिटिकल रिपोर्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, फर्स्ट इज शॉर्ट रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट और फॉर्मल रिपोर्ट। अच्छा, कहते हैं कि स्पेशल रिपोर्ट क्या करती है कि एक बहुत ही गिवन सिचुएशन या प्रॉब्लम एकदम से अराइज हो जाता है और उसके लिए जिसके लिए प्रॉपर स्टडी और एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। कहते हैं कि अगर वो प्रॉब्लम विद इन कंपनी है, यानी कि कंपनी के अंदर रह के ये आपको क्या करना होता है कि अपनी ही कंपनी के कुछ इंडिविजुअल्स के लिए रिपोर्ट लिखनी है, तो वो शॉर्ट रिपोर्ट होती है जिसको इनफॉर्मल रिपोर्ट कहा जाता है, जिसके लिए आपको सॉल्यूशन की आपको प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें मेजर प्रॉब्लम, इसमें भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम डिस्कस किया जाता है, इसमें भी सीरियस प्रॉब्लम डिस्कस किया जाता है, लेकिन इसको शॉर्ट रिपोर्ट और इनफॉर्मल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो अब विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को लिखी जा सकती है, कुछ इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स को लिखी जा सकती है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जाती रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही दूसरे मेंबर्स के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो लिहाजा इनको शॉर्ट रिपोर्ट्स कहा जाता है और इनफॉर्मल भी होती हैं ये, क्योंकि घर की बात होती है, कहते हैं। और जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है और जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है, इसको क्यों लॉन्ग रिपोर्ट और फॉर्मल रिपोर्ट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये आउटसाइड द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी दूसरी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट लिख रही होते हैं, लिहाजा इसके लिए आपको फॉर्मेलिटीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। शॉर्ट रिपोर्ट क्या होती है, कहते हैं अ शॉर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट यूजेज द मीमो फॉर्मेट फॉर दिस सबमिशन। मीमोज क्या है, शॉर्ट मैंने कहा था नोट्स होते हैं जो कि विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, विद इन सेम फर्म, विद इन सेम इंस्टीट्यूशन जो है वो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को लिखी जाती हैं, ठीक है। मैंने यही बताया था ना मीमोज क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो कहते हैं कि मीमो भी इसको कहते हैं शॉर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट यूजेज द मीमो फॉर्मेट फॉर इट्स सबमिशन, यानी कि इसमें फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है आपको। मीमो फॉर्मेट में हमने पढ़ा था ना कि कोई सॉल्यूटेशन, कोई आपको नहीं चाहिए होता, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग और इस तरह की चीज़ें, तो इसको हम मीमो फॉर्मेट ही फॉलो करते हैं। फॉर दिस रीज़न इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड अ मीमो रिपोर्ट, ठीक है। लिहाजा क्योंकि इसको मीमो फॉर्मेट पे लिखा जाता है, विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन फर्म होता है, लिहाजा इसको हम मीमो रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। Usually it is used inside the organization, but depending upon a situation it may be sent outside the firm, ठीक है। कहते हैं कि 95% जो है ये अपनी फर्म के लिए लिखा जाता है, लेकिन समटाइम छोटी सी रिपोर्ट, मीमो रिपोर्ट जो है वो आउटसाइड द फर्म ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन इट मे बी सेंड आउटसाइड द फर्म, ठीक है। लेकिन कहलाएगी वो यही, ठीक है। शॉर्ट रिपोर्ट होगी तो ये यही कहलाएगी। इट इज़ अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स यूजुअली प्रेजेंटेड ऑन 1 or 2 पेजेस बट मे रेंज टू सेवरल पेजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। कहते हैं कि ये एक क्या होती है कि छोटी सी रिपोर्ट होती है जिसमें कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है डिस्कस होता है, ठीक है। लेकिन वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो होता है वो छोटा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जो 1 या 2 पेजेस से या फिर समटाइम्स है वो इससे ज़्यादा पेजेस पे भी जा सकता है, लेकिन इतना लॉन्ग नहीं होता जितना
जितना कि एक लॉन्ग रिपोर्ट लॉन्ग होती है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटर ऑफ ए शॉर्ट रिपोर्ट शुड बी टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन कंसाइज, एक्यूरेट, अनबायस्ड एंड अप्रोप्रिएट मैनर विद ड्रॉन आउट कंक्लूजन्स। कहते हैं कि बेशक ये शॉर्ट रिपोर्ट होती है लेकिन ये भी उतनी ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें भी आपको प्रॉपर जो है वो फॉर्मेट का, प्रॉपर जो है वो एक्यूरेसी का ख्याल रखना है। लिहाजा कहते हैं कि शॉर्ट रिपोर्ट जो है वो, इसको भी आपने फैक्ट्स को इस तरह प्रेजेंट करना है कि आपको उनको यानी कंसाइजली यानी शॉर्टली प्रेजेंट करना है, ठीक है। एक्यूरेटली प्रिपेयर करना है, अनबायस यानी पर्सनल ओपिनियन नहीं होने चाहिए, ये भी अनबायस कहते हैं, इम्पार्शियल यानी कि एक तरफा नहीं होने चाहिए। आपने ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करनी है, सब्जेक्टिव नहीं होना। एंड अप्रोप्रिएट मैनर विद द ड्रॉन आउट कंक्लूजन, और इसमें भी आपने किसी कंक्लूजन तक पहुँचना है, यानी इसको भी इतना ही सीरियस लेना है जितना कि आप एक लॉन्ग रिपोर्ट को लेते हैं। द स्टाइल ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ ऑफन पर्सनल, ठीक है, यानी कि आप इसको जो है वो किसी कॉन्फिडेंशियल बेसिस पे देते हैं, यानी कि क्योंकि ये शॉर्ट रिपोर्ट है, ठीक है, किसी एक छोटे से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डिस्कस करती है, लिहाजा ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है। आपने उसी इंडिविजुअल को लिखनी होती है जो आपसे मांग रहा है, ठीक है। डायरेक्ट होती है, आपने उसी को डायरेक्ट लिखनी होती है जो आपसे सजेशन मांगता है। इनफॉर्मल होती है क्योंकि मीमो है विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन और फर्म है, लिहाजा थोड़ा इनफॉर्मल भी होती है और रिलैक्सड होती है। इन मेनी केसेस शॉर्ट रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है, like confidential reports written by senior officers on the performance of their juniors, market survey reports and other such types of report। कहते हैं कि जो आपकी शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं ये भी रिटन फॉर्म में लिखी जाती हैं, प्रिंटेड फॉर्म में लिखी जाती हैं, टाइप फॉर्म में लिखी जाती हैं, जिस तरह की कोई भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती है। कॉन्फिडेंशियल कहते हैं खुफिया, जो दो लोगों के दरमियान होती है, कहते हैं, जो कि अक्सर जो है वो सीनियर जो है वो परफॉर्मेंस, जूनियर की परफॉर्मेंस बताने के लिए भी डायरेक्ट उसी को लिखता है। कोई वार्निंग देनी हो तो वो भी डायरेक्ट उसी को लिखा जाता है। तो कहते हैं कि ये क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की तरह क्या होती है, प्रिंटेड फॉर्म में होती है। इसके साथ साथ मार्केट सर्वे रिपोर्ट जो है उसकी तरह भी ये क्या होती है, मार्केट सर्वे रिपोर्ट। और कहते हैं कि इस तरह की और टाइप्स जिस तरह कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, ये तमाम क्या होती हैं, प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं। लिहाजा कहते हैं कि इन दोनों की तरह जो है ये शॉर्ट रिपोर्ट भी प्रिंटेड फॉर्म में होती है। However, the writer of a short report should always try to be simple, direct and to the point। लेकिन कहते हैं कि बेशक ये इनफॉर्मल है लेकिन आपको जो है वो राइटर जो है ही शुड बी आप कह सकते हैं ही शुड बी अप्लाइंग अ वेरी सिंपल, डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट अप्रोच, ठीक है। टू द पॉइंट बात करनी है। इनफॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि आप इररेलेवेंट हो जाएं, ठीक है। डायरेक्ट उसी पर्सन को लिखनी है जिसको ये रिपोर्ट चाहिए, और इट शुड बी इन सिंपल वर्ड्स। अंडरस्टैंड। तो शॉर्ट रिपोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि ये वो रिपोर्ट होती है जो विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। समटाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो किसी भी दूसरी फॉर्म को भी लिखी जा सकती है, लेकिन ये शॉर्ट होती है, ठीक है। और इसके बाद आपने ये ख्याल रखना है कि बेशक ये इनफॉर्मल है लेकिन इसके साथ साथ ये एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनबायस्ड होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें भी कंक्लूजन उतने ही ज़्यादा जो है एक्यूरेट होने चाहिए जितने के दूसरी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में होते हैं। अंडरस्टैंड। अच्छा जी, इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉन्ग रिपोर्ट, जिनको हम फॉर्मल रिपोर्ट भी कहा जाता है। ये तो घर की बात ही, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। लॉन्ग रिपोर्ट्स और फॉर्मल रिपोर्ट्स क्यों हैं ये, कहते हैं दीज रिपोर्ट्स आर मच मोर डिटेल एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव कहते हैं थका देने वाली, ठीक है, सीरियस। दीज रिपोर्ट्स आर मच मोर डिटेल एंड एग्जॉस्टिव इन देयर फॉर्म, नेचर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल मांगता है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है, ठीक है। Long reports are usually prepared for outside the organization on account of their special importance and significance. Services of such experts are hired as have all the professional and technical know-how about the respective subjects of the reports। कहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं, बहुत मेजर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं। शॉर्ट रिपोर्ट्स नहीं होती, लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। लिहाजा इनकी नेचर को अपने सामने रखते हुए जो है, जब भी इस किस्म के किसी भी इशू को डिस्कस करना होता है, मेजर इशू को, ठीक है, तो क्या हायर किए जाते हैं, कहते हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल लोग हायर किए जाते हैं और टेक्निकल लोग हायर किए जाते हैं जिनको उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो। यानी कि हर लॉन्ग रिपोर्ट है वो हर किसी से नहीं लिखवाई जा सकती, क्योंकि ये बहुत ही बड़े इश्यूज़ को डिस्कस करती हैं, बहुत लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी चाहिए होती है, ठीक है। और बहुत ही क्रिटिकल जो है वो रिकमेंडेशन और सजेशंस चाहिए होती हैं। लिहाजा इनके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है जिनको प्रॉपर नॉलेज हो उस सब्जेक्ट, उस बिजनेस मैटर का। सम बिजनेस प्रोजेक्ट्स, आप कहते हैं उसकी एग्जांपल क्या है इतने बड़े कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। सम बिजनेस प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड नो बिजनेस मैन और एजेंसी कैन टेक द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग दैट ह्यूज अमाउंट विदाउट बीइंग श्योर ऑफ देयर प्रैक्टिकेबिलिटी, ठीक है। कहते हैं कि
In situations like this, special long reports have to be prepared to look at the feasibility aspect of the project. ठीक है, कहते हैं क्या होता है कि कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट्स में you have to spend millions and millions of rupees. ठीक है, लिहाजा कोई भी बिजनेसमैन और एजेंसी ये नहीं चाहेंगी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो बिना कुछ देखे और बिना कुछ जो है वो स्टडी किए जो है वो शुरू कर दें और आखिर उनमें उनको जो है वो लॉस हो जाए। लिहाजा वो क्या करते हैं कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सच अ बिग प्रोजेक्ट वो क्या करते हैं कि जो है एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेने के लिए वो क्या करते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं और वो क्या करते हैं कि इन लोगों के लिए लॉन्ग सी रिपोर्ट लिखते हैं। ठीक है, और बताते हैं कि उनका प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में उनको कोई लॉस ना हो सके। ठीक है, फॉर दिस पर्पज मैनी कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट आर प्रिंटेड एंड प्रेजेंटेड टू द कंसर्न इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर परusal एंड डिसीजन। ठीक है, कहते हैं इस पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है कि उसी रिपोर्ट की जो उन्होंने लिखी है उसकी बहुत सी कॉपीज़ जो हैं वो उन तमाम इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को भेजी जाती हैं जिनका वो इशू होता है, जो इशू से रिलेटेड होती हैं, ताकि वो उसको प्रॉपर स्टडी करें बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो लॉन्ग रिपोर्ट और शॉर्ट रिपोर्ट्स में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, ये शॉर्ट होती हैं, इनफॉर्मल होती हैं, विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन लिखी जाती हैं। ये लॉन्ग होती हैं, इनमें बहुत मेजर इशू डिस्कस किया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत होती है। और ये विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखी जाती, ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लिखी जाती हैं। ठीक है, और दोनों में एक्यूरेसी होनी चाहिए, दोनों में जो है वो अनबायसनेस होनी चाहिए, दोनों ऑब्जेक्टिव होती हैं। अंडरस्टैंड? फ़र्क सिर्फ इतना है कि दे डील विद शॉर्ट मैटर्स। ठीक है, दे डील विद वेरी वेरी सीरियस एंड बिग इशूज़। ठीक है, ये विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये शॉर्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है, ये बहुत ही बड़े और मेजर प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को डिस्कस करती है। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, कि बिजनेस रिपोर्ट आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, वाई डू वी नीड टू राइट बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, आजकल के ज़माने में हमें बिजनेस रिपोर्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, इससे पहले क्यों नहीं पड़ी थी। फिर बिजनेस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस को सामने रखते हुए हमने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। फिर हमने उसके बारे में जो है उसके बाद हमने पढ़ा कि बिजनेस रिपोर्ट में, एक रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू शेयर सम इंफॉर्मेशन, then you have to examine and analyze that information objectively, then you have to reach to some conclusion and then you will suggest something on the basis of this conclusion। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन बिजनेस रिपोर्ट्स की क्या क्या है। इट हैज़ टू मेजर क्लासिफिकेशंस, ओरल रिपोर्ट्स एंड रिटन रिपोर्ट्स। फिर हमें पढ़ा कि ओरल रिपोर्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, किस टाइप की होती हैं। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये जो मैंने ब्लॉक में डाला हुआ है, ब्लॉक का मतलब ये है कि इनमें ये डिफरेंसेस हैं, 3 डिफरेंसेस हेयर एंड 3 डिफरेंसेस। ठीक है, अच्छा, इन पॉइंट्स की बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि रिटन रिपोर्ट्स दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 अदर काइंड्स, रूटीन रिपोर्ट्स एंड स्पेशल रिपोर्ट्स। रूटीन रिपोर्ट को हम इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट क्यों कहते हैं और पीरियोडिकल रिपोर्ट क्यों कहते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था कि रूटीन रिपोर्ट क्या है, क्योंकि कुछ जो है वो फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। पीरियोडिकल क्यों होती हैं, क्योंकि दे आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, स्पेशल रिपोर्ट्स जो है वो बहुत बड़े इश्यूज़ को डिस्कस करती हैं जिनके लिए प्रॉपर एनालिसिस की जरूरत होती है, लिहाजा इसी चीज़ को सामने रखते हुए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनालिटिकल रिपोर्ट्स। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये भी ओरल रिपोर्ट और रूटीन रिपोर्ट्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वाई ओरल रिपोर्ट्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू बी रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म एंड वाई रूटीन रिपोर्ट्स जो कि डे टू डे मैटर्स को ही डिस्कस करती हैं जस्ट लाइक ओरल रिपोर्ट्स, मैंने आपको बताया है कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड दीज रूटीन रिपोर्ट्स एंड वाई नॉट दीज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि स्पेशल रिपोर्ट्स के आगे फर्दर 2 काइंड्स हैं। ठीक है, वन इज शॉर्ट रिपोर्ट दैट इज रिटन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और क्योंकि विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन लिखी जाती हैं, लिहाजा दे फॉलो द मीमो फॉर्मेट। ठीक है, मीमो क्या होते हैं, शॉर्ट नोटिस होती हैं जो कि विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज किए जाते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में क्योंकि शॉर्ट रिपोर्ट, ये जो है शॉर्ट रिपोर्ट्स मीमो फॉर्म में विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन लिखा जाता है, लिहाजा दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें एक्यूरेट ना हो, आप इसमें बायस्ड हो जाएं। ठीक है, दे आर अनबायस्ड, दे आर एक्यूरेट, दे आर कंसाइज। ठीक है, एंड दे आर अप्रोप्रिएट, और जो किसी कंक्लूजन पे पहुंचती हैं और कंक्लूजन भी एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग रिपोर्ट्स, ठीक है, लॉन्ग रिपोर्ट्स नाम से क्लियर है, लॉन्ग रिपोर्ट्स आर रिटन एंड दे डील विद सम वेरी वेरी बिग इशू। ठीक है, एंड दे आर वेरी लेंथी, बहुत लेंथी होती हैं, एंड दे आर रिटन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्म, दे आर रिटन इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, दे आर short, they are written to other organizations, and they are very very long and they deal with some major issues। concise, ये जो ठीक है
इज़ इट क्लियर? एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो कि बिजनेस रिपोर्ट क्या होती हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप आप लोगों को समझ आया होगा, ना भी आया हो तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।